सो द कॉन्केव मिरर, इन कॉन्केव मिरर हमें पता है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है एंड दिस इज द कांटा वाला पार्ट, है ना। इसको हम बिल्कुल ही इस तरीके से कांटे लगा देंगे। कांटे एक्चुअली कांटा वाला पार्ट इज नॉट द कांटा वाला पार्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल्सो कि वो पेंटेड होता है, रिफ्लेक्टिंग नहीं होता है। हम जब भी मिरर के आगे खड़े होते हैं तो एक पॉलिश साइड होता है, एक रिफ्लेक्टिंग होता है। हमेशा रिफ्लेक्टिंग के सामने खड़े होते हैं ना हम लोग, तब तो इमेज दिखेगी हमको हमारी। तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट हमको इस तरफ कभी नहीं रखना। ऑब्जेक्ट हैज टू बी केप्ट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज ऑलवेज बीन एट द लेफ्ट। वो हमेशा लेफ्ट में ही होगी। ये पोल है, इसको नाम दे दो MN, MN मिरर है। आपने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो AB। दिस एरो शोज द अपराइट, कि मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से खड़ा है, राइट। अब मान लो ये कुछ हमारा क्या है, एक मिरर है, तो यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहाँ पर इसका हाफ इसका फोकल लेंथ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, जिसको हम R बोलते हैं। और वो हमेशा पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाने पर आती है, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। अब फोकल लेंथ जो होती है वो R की हाफ होती है, तो ये भी कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि अगर हमेशा हमारा R नेगेटिव तो F भी हमारा नेगेटिव ही होगा, है ना, पोल से। अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं U। इट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ऑलवेज पोल, फ्रॉम पोल। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी है, जिसको हम U बोलते हैं, विच इज अगेन ऑलवेज बीइंग नेगेटिव। वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है ना। अब दो चीज इमेज दो तरीके से बन सकती है, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही बन जाए, या तो फिर राइट हैंड साइड पे बने। मतलब इस तरफ भी कहीं पर इमेज बन सकती है इसकी नीचे की तरफ, जिसको हम A' B' से डिनोट करते हैं, या फिर हमारी इमेज इस तरफ भी बन सकती है। दोनों ही केस हो सकते हैं। अगर इस तरफ हमारी इमेज बनती है तो हम बोलते हैं रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है। क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। और अगर इस तरफ बनी है तो हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। क्योंकि मिरर के उस तरफ जब इमेज बनेगी वो हमेशा उल्टी बनेगी बच्चों, तो इसलिए इन्वर्टेड बोलते हैं। मिरर के इस तरफ जो पार्ट हमको विजिबल नहीं है वो हमेशा सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, इसलिए हम बोलते हैं क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। तो दोनों ही केस में मिरर से एक लेफ्ट साइड बन रहा है और एक राइट साइड बन रहा है। जब लेफ्ट साइड बनता है ये वाला, तो ये हमेशा नेगेटिव कैलकुलेटेड होगा, क्योंकि पोल से इधर जाने पे, जिसको V से डिनोट करते हैं। तो V क्या है, इमेज डिस्टेंस है। क्या है ये, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ऑफ कोर्स पोल। वो नेगेटिव होगी इस केस में, और इस केस में कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब जो इमेज बनी वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे साइज कैसा हुआ, उसका बड़ा या कम हुआ, इसको हम बोलते हैं मैग्निफाइड हुआ या नहीं। मैग्निफाइड का मतलब दोनों है यहाँ पे, कम होना इज ऑल्सो मैग्निफिकेशन, बड़ा होना इज ऑल्सो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसा है ये चेक करना है। तो जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना बाइनरी लैंग्वेज, उसमें दो चीज पढ़ते हो, या तो 0 या तो 1 पढ़ते हो ना। इसमें क्या है, या तो नहीं है। इसमें हम बोलते हैं या तो बड़ा है, या तो सेम है, या तो छोटा है। तो तीन चीज होती है, 1 से हम कैलकुलेट करते हैं। मैग्निफिकेशन दो चीजों से कैलकुलेट हो जाता है आपका। एक होता है कि 1 से छोटा है या बड़ा है। तो प्लेन मिरर जो हमारे घरों में यूज होता है ना, वहां पे मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है। नया टर्म है आपके लिए, पहली बार सुन रहे हो आप लोग मैग्निफिकेशन फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो M1 होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर्स में ये कैसा होता है, हमेशा 1 से इक्वल होता है। अगर आपकी इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो +1 ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। तो आप दोनों ही तरीके से इसको देख सकते हो कि M ग्रेटर देन 1 होता है जब आपकी जो इमेज है वो मैग्निफाइड बन रही है ना, इसको बोलते हैं हम मैग्निफाइड, और इसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है जब वो छोटी बनती है। सिमिलरली हम कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर हमको कुछ इस तरीके से दिखता है। कॉन्वेक्स मिरर हमको कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स की भी स्टडी कर लेते हैं हम लोग। एंड द कॉन्वेक्स लुक लाइक्स, कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। ये इसका कांटा वाला साइड होता है, MN बोलते हैं इसको। ऑफ कोर्स ये इस तरफ घूम रहा है तो इसका फोकस इधर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। तो इसकी रेडियस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, पोल से राइट हैंड साइड जाने पर मिलती है। तो फोकल लेंथ भी कैसी होती है इसकी, पॉजिटिव होती है। U हमेशा यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा हम यहाँ रखेंगे, तो U इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव होगा हमेशा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। V की बात करें तो V इधर भी बन सकता है, V इधर भी बन सकता है। तो V अगर पॉजिटिव है तो भी देख लोगे, नेगेटिव है तो भी देख लोगे, नेगेटिव ही होता है इस केस में जनरली। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन होता है हम लोगों का।
और अगर चार्ट बनाए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, तो मिरर्स में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इसमें कैसे होगा, इसकी रेडियस सबसे पहले देखें तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, तो रेडियस किस तरफ आएगी, इस तरफ आती है, तो नेगेटिव आती है। वहीं कॉन्वेक्स में रेडियस किधर आती है, यहाँ पे आती है ना, सी यहाँ पे आता है, तो ये पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ तो इसी के साथ फॉलो होती है, माइनस और प्लस। फिर यू की बात करो तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है दोनों का, क्योंकि क्या होगा, ये हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा। इमेज की बात करें तो इमेज कॉनकेव की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये हमेशा कैसी होगी, कॉनकेव की इमेज हमेशा किस तरफ बनती है, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, में नेगेटिव ही होती है हमेशा, राइट। फिर मैग्निफिकेशन इसका 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसका मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होगा, राइट। तो ये चार्ट आपने याद रखना है, इससे भी हेल्प हो जाती है। चलो कुछ न्यूमेरिकल भी करके देखते हैं, फिर आगे पढ़ाई करते हैं। रेडियस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 32। देखो यहाँ पे जैसे ही मेंशन हो जाएगा ना डाइवर्जिंग लेंस, मिरर कर दो इसको, सॉरी हम मिरर पढ़ रहे हैं ना, डाइवर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर में आपको याद रखना है कि मुझे क्या लेना है, डाइवर्जिंग मिरर में डाइवर्जिंग मिरर्स आर कॉन्वेक्सेस एंड कन्वर्जिंग आर कॉनकेव्स। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स है तो आर कैसा होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, हमने अभी पढ़ा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, r/2, तो यहाँ पे क्या लोगे प्लस 32/2, तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, प्लस 16, तो नीड टू शो विद साइन, ये आ जाएगा। बहुत इजी से आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ये 1 नंबर में आ जाते हैं कई बार, है ना। इसमें देखो जरा क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, एचओ दिया है, सबसे पहले गिवन लिखना होता है, हमने क्या लिखते हैं हम, गिवन क्या है, एचओ कितना है 7 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव होता है, हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होती है हाइट। इमेज अगर नीचे की तरफ बन रही है तो नेगेटिव होती है। फिर हेल्ड एट 27 इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, के सामने पड़ी है इस तरफ, तो u कितना हो जाएगा -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, तो 18 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दिया है, इमेज कहाँ बनेगी, निकालना है आपने, साइज और नेचर निकालना है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है हमें पता है, राइट। 1/f कितना है -18, 1/u कितना है -27, ये कितना है आपका 1/v, 1/v हमको निकालना है, तो ये हो गया 1/18 माइनस का प्लस का 1/27 इज इक्वल्स टू 1/v, राइट। 18 और 27 का एलसीएम ले लोगे, 18 एंड 27 का नीचे एलसीएम सीधा मैं 2 से ले लो, चलो 9 27, फिर 3 से ले लो, आपका आ जाएगा 3 9, फिर आ जाएगा 3 से 1 3, फिर 3 से आ जाएगा 1 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और आपका आ जाएगा 18 3 जा 54, 54 आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, राइट। 54 एलसीएम आ गया। यहाँ पे ऊपर क्या था -1, 18 के टेबल में 54 कितने जाता है 3 जा, तो -3 आ जाएगा। इसके टेबल में कितने जाता है 2 जा, तो कितना हो गया है तुम्हारा -1/54 इज इक्वल्स टू 1/v हो गया आपका, राइट। तो ये v कितना हो जाएगा -54 सेंटीमीटर, राइट। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा साइड, तो v कितना आ गया आपका -54 आ गया। डन। अब क्या निकालना है, साइज एंड नेचर। साइज एंड नेचर मतलब साइज किसका निकलता है, हमेशा साइज निकलता है आपका h की हाइट का। तो मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले -v/u और hi/ho, तो -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho ले लेंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा, -v कितना है आपके लिए -54, u कितना था -27, hi निकालना है, ho कितना है 7 है, राइट। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस रहेगा, 1 जा, और ये कितने जा है 2 जा, तो -2 इज इक्वल्स -2 × 7 इज इक्वल्स टू hi, तो हाइट कितनी हो गई -14 हो गई। m कितना आ रहा है यहाँ पर, m की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आ रही है, तो हाइट निकल गई, नेचर m नेगेटिव आ रहा है, मतलब कैसी है, डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो हम किसको देख करके, मैग्निफिकेशन की वैल्यू को देख करके बता सकते हैं कि कैसे आएगा। होप समझ में आ गया। अब हम करते हैं आगे।
दैट इज हमारे लिए है अभी रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट का क्या मतलब है, इसको भी समझेंगे, थोड़ा डिटेल में ही समझेंगे हम इसको। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब एक रे ट्रैवल कर रही है और किसी सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई, वो सरफेस के बाद जो मीडियम है वहां पे एंटर हो गई। बट पॉइंट इज कि बच्चों को ऐसा हमेशा लगता है कि मीडियम चेंज होता है। इट इज नॉट अबाउट कि मीडियम हमेशा चेंज होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब है एक मीडियम में से निकल के टकराने के बाद दूसरे मीडियम में एंटर कर जाना। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सन की रेज आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? डिफरेंट हमारे जो स्फीयर्स हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ऑस्मोस्फीयर, उन सबको पास करते हुए नीचे आ रही है। तो वो एयर टू एयर ही मूव कर रही है। लेकिन पार्ट क्या है रिफ्रैक्शन का? नॉट एज रिफ्लेक्शन, आके वापस सन के पास नहीं चली जाती रेज, सब नीचे तक आके एब्जॉर्ब हो रही है। तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इसमें मीडियम है, मतलब जहां पर भी आपकी इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल ड्रॉ करो, वहां से वो चली गई, राइट? तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में हमेशा इक्वल होते थे। रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे। तो एक तो हमें बात समझ में आ गई कि वो क्या कर रहा है, मीडियम चेंज कर रहा है ना? एक तो मीडियम चेंज कर रहा है, दूसरा एक तो मीडियम चेंज कर रहा है, दूसरा ये कंसेप्ट हमेशा नहीं लगेगा। कभी उसकी इंसिडेंट रे की नॉर्मल से डिस्टेंस ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टेड की कम होगी, और वाइज वर्सा होगा। तो ये क्या कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड टू थिंग्स। लाइक मीडियम्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, one is rare medium and another is denser medium. Mediums are divided in two parts, rare and denser. So it is not always defined कि air is always a rare and water is always a denser. No. When we are studying refraction, what we are studying कि ray is traveling from one medium to another. There always talk about the two mediums. Then these two mediums decide कि which one is rarer and which one is denser. We always get the answer from the comparison, right? इधर हमेशा comparison होगा। For example, मान लो ये रे यहाँ से आ रही है, ये एयर है, अब ये एंटर कर गई किसमें? वाटर में। किसमें एंटर कर गई? वाटर में। तो एयर और वाटर का कंपैरिजन होगा। Then compared to water, air is what? Rarer medium. And water is what? Denser medium. Right? Now when I say कि if it is a ray was in a water and now entering in a some solid material like a glass, you can take a glass. So now water is rarer and glass is denser. Now the water here was a denser medium and here at the same time it becomes rarer. How? Because here it is compared with air and here it is comparison with solid. तो it depends कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो दो केसेस होते हैं, या तो रे सेम मीडियम से सेम मीडियम में ट्रेवल कर जाती है, तब तो नॉर्मल से डिस्टेंस सेम रहता है। लेकिन अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है या फिर डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है, ये रे थी या इंसिडेंट भी, अब डेंसर है। डेंसर है मतलब है पार्टिकल ज्यादा है। हम एक सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं जो एकदम प्लेन सड़क है, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है, तो वी आर मूविंग अ गाड़ी लाइक अ zigzag मोशन एंड देन सडनली वी गेट इनटू अ ट्रैफिक, तो वी हाइड एट अ साइड एंड वी गो दैट पाथ। तो ये भी क्या होता है, यहाँ पे इसको फैलने की जगह नहीं मिलती रे को, तो ये थोड़ी बेंट हो जाती है। तो व्हेन इट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो इट बिकम्स आरबीडी, इट बेंड्स। Here angle of I will be greater than angle of R, and at the opposite case when we say कि it is a air and it is a ना opposite कर दे, it is a water and it is a air, तो ये कुछ दब के आ रही थी यहाँ से,
वाटर में दब के चल रहे थे, हम गाड़ी चला रहे थे, अब एकदम से खुला रास्ता मिल गया तो इट स्प्रेड. तो हियर आई इज लेस देन एंगल आर. तो व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना. रेयर bends the light when it enters to denser. Denser medium to rare medium, ray goes away from the normal. So this is the refraction part, है ना. angle of refraction at which light rays bends, इसको बोलते हैं angle of refraction. कितना bend हो रही है, कितना away जा रही है, ठीक है. Now one thing we need to understand the optical density when we talk about only glasses. तो glasses are denser than air. तो वो कितना डेंसर है और उनकी स्पीड में क्या चेंज आता है, वो हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. किससे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. क्या वर्ड बोला मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो इट गिव्स अस ऑप्टिकल डेंसिटी. किसकी? मीडियम की. कि कितनी स्पीड लाइट की रिड्यूस हो जाएगी जब वो उस मीडियम से ट्रेवल करेगा. मतलब मान लो यहाँ पे ग्लास था, रे आई, इसमें से ट्रेवल करी, फिर यहाँ आई, तो इस केस में इसकी स्पीड जो है लाइट की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो कितनी डिक्रीज हुई? इट इज डिफाइंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट. तो some things you need to understand. How much speed is reduced when it travels through a medium? It is dimensionless quantity. Refractive index is a dimensionless quantity. इसका कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि स्पीड से स्पीड का रेशो निकलता है. देन स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ ये स्टेट करता है रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू refractive index of what? Refractive index of two mediums, right? n2 upon n1. ठीक है. चलो, स्नेल्स लॉ क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो स्नेल्स लॉ हमारे लिए इसके लिए जरूरी है कि ये हमको बिहेवियर के बारे में बताता है. लाइक हम जब प्रिज्म स्टडी करते हैं या जब हम लोग लेंसेज की बात करते हैं, कोई भी फाइबर है जो कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा है, उसमें स्पीड कितनी रिड्यूस हो सकती है, उसके रेशो को ये हमको बताता है. ठीक है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या यूजेस हैं? तो सबसे पहला तो ऑप्टिकल लेंस मैंने आपको बताया है, कैमराज में, टेलीस्कोप में, आपके लेंसेज जो आप पहनते हो उसमें, प्रिज्म में. मतलब आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कंसेप्ट पूरा किससे समझते हो? प्रिज्म से समझते हो. जो कलर्स का कंसेप्ट समझते हो वो किससे समझते हो? रेनबो किससे समझते हो? सब प्रिज्म से समझते हो. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसमें अंडरस्टैंड है. लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम में जो बहुत डेटा कवर होता है उसमें जो फाइबर यूज होता है, फिर आप जिसमें यूज करते हो ग्लासेस में, सच एज मिराजेस, वेयर आप किस तरीके से देखते हो कि इमेज बड़ी हुई कि छोटी हुई, डिस्प्लेज हुई कि डिस्टॉर्टेड हुई, ये सब चीज़ें आपको रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट के एप्लीकेशन में यूज होता है. लाइट के व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस वी विल स्टडी कि एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन हम कैसे स्टडी करते हैं. स्नेल्स लॉ सब जगह लिखेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सब जगह लगता है. मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है. नाउ व्हाट विल हैपन कि कोई इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, यहाँ हमने नॉर्मल ले लिया, ये हमने नॉर्मल ले लिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. नाउ दिस इज एयर मीडियम एंड दिस इज व्हाट? ग्लास मीडियम. तो एयर कैसा है? रेयर है ग्लास से. रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाएगी. ऐसे आएगी 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 आएगी, ये बाहर निकलेगी, अब यहाँ आएगी, राइट. तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इस केस में एंगल आई क्या था? ज्यादा था एंगल आर से. नाउ इधर क्या होगा? एक एंगल बनेगा थीटा. अब क्या होगा? ये वापस से कैसे आ गई? एयर में आ गई. तो जैसी आ रही थी वैसी अवे हो जाएगी नॉर्मल से. तो दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट अ रिफ्रैक्शन एंगल. नाउ दिस इज इमर्जेंट एंगल.
याद रखना है। इमर्जेंट एंगल किसको बोलते हैं? जब रिफ्रैक्टिव ग्लास स्लैब हम लेते हैं उसमें फर्स्ट इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद जो रे आपको फाइनली बाहर मिलती है, एग्जिट फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज अ इमर्जेंट रे। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आपके जो है दोनों, सॉरी मिरर पोर्शन हमारा हो गया, नाउ वी आर स्टडीइंग कॉन्वेक्स लेंसेज। सो लेंसेज पार्ट, लेंसेज में भी दो होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब जब हमने मिरर का पोर्शन पढ़ा था तो मिरर के पोर्शन में हमने कॉनकेव मिरर के 6 पार्ट्स करे थे और कॉन्वेक्स मिरर के खाली 2 ही पार्ट्स थे वो आपके रे डायग्राम में। इधर उल्टा होता है, कॉन्वेक्स के 6 पार्ट्स मिलेंगे आपको, 6 केसेस मिलेंगे और इसके खाली 2 ही मिलेंगे आपको। तो बात वही है, कॉनकेव यहाँ पर भी कन्वर्जिंग लेंस ही होता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग लेंस होता है। दिखते कैसे हैं? तो कॉन्वेक्स की पहले बात करें हम अच्छे से, तो कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से दिखता है आपको। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस टाइम ओ लिखा हुआ होगा, दिस इज व्हाट? ऑप्टिकल सेंटर, राइट, दिस इज व्हाट? ऑप्टिकल सेंटर होता है। मिरर के केस में हमारे पास 4 रूल्स थे और हमारे पास लेंस के केस में 3 ही रूल है। तो इसके रूल हैं, पहला रूल नंबर 1, ये आपने ले लिया हमारा क्या, आपका ले लिया कॉन्वेक्स, आपने ले लिया यहाँ पे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको नेमिंग कर दो MN, राइट। यहाँ पर आपका हो गया F1, तो ये हो गया 2F1, ये हो जाएगा F2 एंड दिस विल बी 2F2। जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। दिस इज इमर्जेंट रे, हाँ, लेट मी टेल यू, वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, दिस इज नॉट रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद जो फाइनल रे मिलती है दैट इज ऑलवेज अ इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे यहाँ मिलेगी, पैरेलल आएगा, तो अगर इंसिडेंट रे आपकी कैसी है? पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो आपकी इमर्जेंट रे मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। कॉनकेव में देखो आप लोग, कॉनकेव इस तरीके से बनेगा, MN हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, 2F1, दिस इज F2, 2F2। इसमें जब रे पैरेलल आएगी, अब इसका काम क्या है? इसको डाइवर्ज करना है, तो फेंक देगा, तो पीछे कहीं पर हम आके मिला देंगे। तो इसमें जो है रे पैरेलल जाने के बाद F1 पे ही मिलती है, इसमें F2 पे मिलती है। इसी के साथ साथ सेकेंड रूल जो है हम लोगों का, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में आप पढ़ेंगे इसी का उल्टा, अगर कोई रे है जो कहाँ से आ रही है? ऑफकोर्स फोकस से आ रही है, तो कहाँ जाएगी? उसका उल्टा, अगर कोई रे है जो फोकस से आ रही है तो कहाँ जाएगी? पैरेलल जाएगी। और कॉनकेव में कैसा दिखेगा ये? कॉनकेव में देख लो भाई इसको, ये आपका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये F1, ये 2F1। तो अगर कोई रे आ रही है जो फोकस से जाने वाली है तो बाद में कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो इंसिडेंट रे का काम है इसमें भी, देखो पिछले वाले में किस तरीके से रे पैरेलल आ रही थी तो ऊपर चली गई तो फोकस पे पास हो गई। नेक्स्ट वाले में हमने क्या देखा कि वो कहीं से आ रही है, जाना उसको कहाँ है? फोकस पे जाना था, है ना। कहाँ आ रही है? फोकस से आ रही है, तो जाएगी कैसे? पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी। थर्ड केस देख लो इसमें, लास्ट एंड द बेस्ट केस, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी, जैसे हमने वहां पे किस पे देखा था? पोल पे देखा था, है ना। जिस एंगल से आती है उस एंगल से रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी अच्छा था, सी से आएगी तो सी से ही रिटर्न चले जाएगी, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से होता है। हियर इज अगेन सेम, ऑप्टिकल सेंटर वाला एकदम सेम हो जाता है। ओके चलो नेक्स्ट क्या करें? रे डायग्राम्स के रूल्स को समझ लिया, अब हम करते हैं हमारे रे डायग्राम्स किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो फर्स्ट रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने बनाया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने बनाया ऑप्टिकल सेंटर, ये हमने M और N नाम दिया। दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। राइट नाउ अगर रे पैरेलल है तो कहां से जाएगी? फोकस से। हमेशा 2 लेनी है, हमको पता है ना। इमेज यहाँ पे बनेगी, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे, इमेज का बन रही है F2 पे। साइज कैसा बन रहा है?
हाईली डिमिनिश्ड, एंड नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम जहां वहां पढ़ा था सेकंड केस। F2 to F2, F1 to F1। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट 2F1 के पीछे कहीं भी रख दिया, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1, यहाँ पर कहीं पर रख दिया मैंने। अरे भाई यहाँ रख दिया मैंने, ये लो 2F1 पे ए बी। सीधी आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरा कहाँ से ले लूँ, ऑप्टिकल सेंटर से ले लूँ। दूसरा मैंने ले लिया ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पे मिलेगी, राइट। देखो इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2F। इमेज कहाँ बनी बेटा, F2 और 2F2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज डिमिनिश्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। परफेक्ट। थर्ड केस देखो, कहाँ रख दे हम, 2F1 पे रख दे ऑब्जेक्ट को। ये F1 है, ये F2, ये 2F2। ओह, सीधी जाएगी तो फोकस से पास होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो यहीं पर आएगी। तो जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज किस पे बनेगी, 2F2 पे। साइज कैसा बनेगा, सेम। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस था हमारा मिरर्स में, वैसा ही केस रहता है प्यारे बच्चों। नाउ फोर्थ केस हमारा है कि हमने कहाँ रख दिया, बिटवीन 2F1 एंड F1, यहाँ पे रख दिया। तो सीधी आएगी तो कहाँ से जाएगी, F1 से जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इधर कहीं मिल रही है, A डैश B डैश। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज बिहाइंड आपका बनेगा 2F1 के बाद बनेगा। एंड साइज इनलार्ज्ड हो गया इस बार, देखो साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया। एंड नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। नाउ फिफ्थ केस, ये रब कर दे। फिफ्थ केस देखो कहाँ है हमारा भाई। नाउ फिफ्थ केस, अब ये हो गया हमारा 2F1, ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा F2। दिस इज ऑब्जेक्ट इस पे रखा फोकस पे, सीधी गई तो फोकस से पास होगी, और कर्वेचर से गई तो कहाँ जाके मिलेगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। ऑब्जेक्ट F पे तो इमेज कहाँ, इन्फिनिटी पे। साइज हाईली इनलार्ज्ड एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस समझो, लास्ट केस। चलो लास्ट केस है, ये हमने ले लिया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। 2F1 F1 के F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। दिस इज F2 एंड 2F2। सीधी गई तो फोकस से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर, कभी भी नहीं मिलेगी, दूर होती जा रही है, पीछे कहीं पर मिला देंगे, यहाँ पर मिलेगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट जब बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो इमेज हमारी क्या बनती है, 2F1 के पीछे, है ना। कहाँ बनेगी, सेम साइड ऑफ लेंस पे बनेगी, बियॉन्ड 2F1 बनेगी, लिख सकते हो। साइज एनलार्ज्ड होगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर के केस में जब इस तरफ इमेज बनती थी तो वर्चुअल और इरेक्ट होती थी। इस केस में लेंस में लेफ्ट हैंड साइड बनती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, राइट। तो हमारे सारे के सारे लेंस के पार्ट हो गए, कॉन्वेक्स लेंस के। एक बार हम इसको ब्रीफ में समझें तो ये हमारा कुछ ऐसा है, इस तरीके से हमारा कुछ है ये। इसको ध्यान से देखो। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे था तो वो कहाँ बना, 2F1 और F2 के बीच में बना, डिमिनिश्ड बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। ऑब्जेक्ट जब 2F1 पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2F2 पे बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। 2F1 और F1 के पीछे आ गई तो पीछे चली जाएगी, थोड़ा इनलार्ज हो जाएगा साइज। जब F1 पे है तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी,
रियल इन्वर्टेड बनेगी, साइज बहुत ज़्यादा बनेगी। देन हमारा लास्ट है जब वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो जब वो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है तो दोनों दूर जा रही है एक दूसरे से, हम उसको पीछे की तरफ मर्ज करेंगे और हमारा सेम साइड ऑफ द लेंस पे हमारा इमेज बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें कि हमारे किस तरीके से कॉन्केव लेंसेज में हमारे डायग्राम बनते हैं। कॉन्केव में 2 ही केस हमें पढ़ने होते हैं, जैसे वहाँ पे हमको 2 ही केस कॉन्वेक्स में पढ़ने पड़े थे, वैसे यहाँ पर है 2 ही हमको इसके पढ़ने हैं। तो ये हमने कॉन्केव मिरर बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर ले लिया हमने, यहाँ पे हमने F1 2F1 ले लिया, यहाँ पे हमने F2 और 2F2 ले लिया। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, सीधा आएगा, ये क्या करेगा, रे को डाइवर्ज कर देगा, यहाँ पे भी आएगा तो क्या करेगा, ये तो डाइवर्जिंग मिरर है कि कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्केव और कन्वर्जिंग मिरर, पर यहाँ से रेस क्या होंगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा, आएगा फोकस पे कि नहीं, राइट। तो यहाँ पर बनी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, इन्फिनिटी पे, इमेज का बनी F1 पे बन गई, सेम साइड ऑफ मिरर पे बन गई, तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, राइट, हाईली डिमिनिश्ड है ना। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर दूसरा रख लो, कहीं पर भी रख दो बीच में, यहाँ पर आप मिरर के बिटवीन F1 और O के बीच में रख लो, कहीं भी रख लो, सीधी जाएगी। ये हो गई हमारी यहाँ से रिफ्रैक्ट, तो यहाँ हम पीछे ले आएंगे, पीछे आएगी ये कहीं पर। दूसरी कहाँ पे ले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिटर्न आएगी, यहाँ पे कहीं पर बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, F1 एंड O के बीच में, इमेज कहाँ बनी आपकी, सेम साइड ऑफ द मिरर पे, साइज डिमिनिश्ड बनी, नेचर आपका वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड नेचर बन। डायग्राम्स वी नीड टू स्टडी कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन लेना है हमको लेंसेज के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई होता है, इधर हमारे पास कॉन्वेक्स हो या फिर हमारे पास कॉनकेव मिरर हो। अगर हमको इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट लेनी है तो वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। इमेज अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है, इमेज अगर नीचे की तरफ बन रही है तो उसको आपको नेगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट हमेशा क्योंकि इस तरफ ही पड़ा रहेगा तो यू वापस से हमेशा नेगेटिव रहेगा। वी डिपेंड करता है कि आपका इस तरफ बन रहा है या इस तरफ। अगर आपका लेफ्ट में बन रहा है वी तो आप उसको नेगेटिव लीजिए, अगर आपका ये राइट में आ रहा है तो आप उसको कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, राइट। जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा वो ही सब होता है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर कंप्लीटली कोरिलेटेड, राइट। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन लेना है। इसके बाद कौन से हमको फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन अगर आपका 1 से बड़ा आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव आएगा इसका मतलब होगा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है ना। एग्जाम में आता है नेचर लिखो, नेचर लिखो माना उसका मैग्निफिकेशन से ही नेचर पता चलता है। एम अगर नेगेटिव है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है, राइट। मैग्निफिकेशन से ये सब पता चलता है। इसमें कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं कैलकुलेशन में, तो इसमें लेंस फॉर्मूला यूज होगा आपका। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। ऑलवेज रिमेंबर मिरर फॉर्मूला में आप 1/u + 1/v लिखें, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए 1/v + 1/u लिखो। आंसर विल ऑलवेज बी सेम बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ फॉलो द एडिशन। लेकिन व्हेन वी आर स्टडिंग लेंस फॉर्मूला यू नीड टू राइट ऑलवेज 1/v - 1/u, है ना, वो v ही पहले लिखना है आपको। चलिए, तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल वी कैन डू इज an object of 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens। converging lens का मतलब क्या होता है, convex lens। तो रे डायग्राम पहले बना लेते हैं इसका। convex मिरर लेना है हमको, converging बोला है ना, convex मिरर लेना है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, एक चीज़ और ये मैं न्यूमेरिकल कराने से पहले आपको बता दूं, वहाँ पे तो f कैसे डिसाइड करना था हमको पता चल गया था। वहाँ पे जैसे कॉनकेव मिरर था या कॉन्वेक्स मिरर था, इस साइड वाला एफ ले लेते थे, इसमें इस साइड वाला एफ ले लेते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो कॉन्वेक्स के लिए एफ हमेशा इस तरफ वाला होगा, राइट। और जब कॉनकेव लोगे तो इसमें ये वाला मिरर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, तो इसमें एफ हमेशा
इस साइड वाला लोगे, अंडरस्टैंड। तो इधर एफ पॉजिटिव होगा और उधर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमने ऑप्टिकल सेंटर ले लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, वेट दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, ये दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। तो ये यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, राइट, दिस इज 10 सेंटीमीटर गिवन। यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट पड़ा है जो 25 सेंटीमीटर दूरी पे है सेंटर से, तो ये हमारी u की वैल्यू हो जाएगी, जो नेगेटिव हो जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर आपको हाइट दी हुई है, सीधे जाएगा ऑब्जेक्ट रे, तो पैरेलल फोकस से पास होगी। दूसरी हम ले ले सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर, तो ये कुछ यहाँ पर मिलेगी, राइट, ये मिला हमको a डैश b डैश। अब इसको सॉल्व करें तो हमने पहले हमको गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको u -25 सेंटीमीटर, f हमको दिया है +10 सेंटीमीटर। इसी के अलावा हमें v निकालना है, v कितना होगा, तो पहले हम v निकाल देते हैं। तो 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/f हमारा 10 है, ये हमारा हो जाएगा 1/v माइनस ऑफ 25, तो ये हो गया 1/10, 1/v + 1/25, जो यहाँ पर आके कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 1/v आ गया। दिस इज 25 - 10/250 एंड दिस इज 1/v, तो ये हो गया हमारा 15/250 = 1/v, और हमारा v की वैल्यू कितना हो जाएगा, 250/15, तो v हमारा आ जाएगा समथिंग अराउंड 16.66 हमारी वैल्यू आ गई, राइट। अब हमको निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं पहले। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस केस में पॉजिटिव होता है, वहाँ पे -v/u होता था, यहाँ पे v/u होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन = v हमारा आया 16.66 और u हमको दिया है -25, तो मैग्निफिकेशन हमारा माइनस ऑफ 1625 से 00 लग गया 16000 एंड इट विल राउंड एंड राउंड 0.66 अराउंड आ जाएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आ चुका है, हमें हाइट निकालनी है। m कितना होता है हमारा hi/ho, मैग्निफिकेशन -0.66 आ गया, हाइट हमें निकालनी है, ये हमें 5 गिवन है, राइट। तो ये 0.66 से हम लोग जब 5 को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा hi = 5 × 0.66 माइनस का, दैट इज -3.33 चलता जाएगा, 66 चलता जा रहा है, वैसे 6633 चलता जाएगा, 33 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स 10 सेंटीमीटर इमेज एट द 10 सेंटीमीटर। देखो अभी इन्होंने कॉन्केव लेंस बोल दिया, नहीं भी बोलते डाइवर्जिंग बोलते तो भी हमने समझ जाना है। इट इज F1, दिस इज 2F2 and this is optical center, this is F2 and 2F2, right, this is 2F1। तो उन्होंने बोला फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर इसकी, ये 15 सेंटीमीटर है, एंड देन दे हैव इमेज एट 10 सेंटीमीटर। कैसे बनाएंगे हम इसको, यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया, स्ट्रेट जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, इधर से जाएगा, सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से ही आएगी, यहाँ पे बीच में कहीं पर बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर पे बना है। तो u इसका ऑब्जेक्ट का u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, जो हमें ऑफकोर्स फाइंड करना है। v यहाँ पे नेगेटिव है, कितना है, -10 सेंटीमीटर। f यहाँ पे नेगेटिव है, -15 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग में हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो 1/f = 1/v - 1/u एंड इट विल बी 1/f है हमारा -15, 1/v हमारा -10 है एंड 1/u वी नीड टू फाइंड आउट, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज माइनस डियर्स, राइट। अब हमको ये निकालना है -1/15 और ये आ जाएगा +1/10 = 1/u। इट विल बी 10 - 15/150 = 1/u and this is -5/150 = 1/u and this is 1 ja and 30 ja, -1/30 = 1/u and u = -30 centimeter. So in this very easy way you can find out the values. So this is all about the chapter of light reflection and refraction. Hope you have understood all the topics. हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स भी कर लिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स के। रेस्ट तो आप अपनी NCERT पे स्टिक रहिए, उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए और वहीं से आपकी बोर्ड की प्रिपरेशंस हो जाएंगी। थैंक यू।